मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, लेकिन जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाक़या है। यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाक़या इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फ़ख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़ये से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का है। और इससे पहले ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ये पहला वाक़या था और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर ज़मीन में गाड़ कर रज़म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और ये फ़ैसला फरमाया तो ये ख़बर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में भी जा पहुँची। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस मैदान के बजाय जहाँ उस औरत को संसार किया जाना था वहाँ पर ना जाते हुए सीधा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जा पहुँचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ऐ उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया हो? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और मैंने ये फ़ैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सब ने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फ़ैसला किया है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अच्छा ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हज़रत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने ही बचेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए अली, बात सुनो, तुमने ठीक कही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی اور اپنے آپ سے فرمانے لگے، عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس عورت کو ابھی صرف زمین میں گاڑا ہی گیا تھا اور اس کا سر چہرہ باہر تھا، اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور جارو قطار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی کہ اے میری بہن مت رو اور نہ غم کر، اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جینا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر ملا دیے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔ میرے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ وعدہ کیا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔